खबर आपको देते चलें कि हम टीवी पर बहुत सारे नए ड्रामे आ रहे हैं, उनमें एक बहुत ही ख़ास ड्रामा आ रहा है जिसके टीज़र और ट्रेलर देख के लग रहा था कि ये कुछ हटके है। और क्योंकि राइटर बहुत ज़बरदस्त है, मुस्तफ़ा अफरीदी, उन्होंने लिखा है ज़र्द पत्तों का बंद, जिसकी बात कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल का टीज़र और ट्रेलर आया उसका, और डायरेक्ट किया है इन्होंने सैफ़ी हसन ने, हाँ। और सज्जल हैं और हमजा सुहेल हैं, हाँ। और आई थिंक जो मुझे आइडिया हुआ है ट्रेलर देख के वो ये है कि गांव की लड़की है जो कि अपने हेल्थ सेक्टर में कुछ काम करना चाह रही है, कुछ ऐसी कोई चीज़ है, बट फनी बहुत है एट द सेम टाइम। स्टोरी बहुत ही इंटेंस भी लग रही है, बट हाँ उसमें बातें बहुत फनी है। हाँ वो उसमें एक you can say dark comedy, like थोड़ा सा है उसमें एलिमेंट, it has a hook, तो वो जरा ये है कि विजुअली seems to be interesting। 12 मई से जी आ रहा है, यानी कि जब हमारा शो एयर होगा उससे बल्कि जिस दिन एयर होगा, यानी आज आप ये देख रहे होंगे सैटरडे को, तो कल से ये इसके एपिसोड, और दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, जेंटलमैन फ्रॉम ग्रीन एंड ज़र्द पत्तों का बंद फ्रॉम हम मुकाबला बेहद सख्त है। 8 o'clock is going to be। अब इस मुकाबले में अब जो बहुत ही कमाल के ड्रामे होंगे वही ठहरेंगे, नहीं तो रद्द हो जाएंगे हमारे शो से भी जो अच्छे ड्रामे होंगे वही। तो रद्द की बात करते रुबीना जी। अच्छा जी, इस दफ़ा मुझे रद्द में ना वो ट्रैक सालार का अभी भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज उसके अंदर हुक है, उसमें कंपेलिंग फोर्सेस ज़्यादा हैं, ट्रैक मज़े का है। और ये मोमेंट था जब पता चला कि मामू आ रहे हैं। ओह आई सेड नुमान's coming, the मामू is coming, वार्डरोब बदल गई है, उसका कमरा चेंज हो गया है, उसके लिए परफ्यूम्स आ गए हैं जो सब बाद में वापस जाने हैं। मुझे वो सब कुछ बेटी को भी भिजवा दिया था कि वही था, कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, मामू आ रहे हैं सगे, लाइक मामू आ रहे हैं, जिसकी बहन को इन लोगों ने ठिकाने लगा दिया हुआ है अपेरेंटली। लाइक मामू है ना? अच्छा, लाइक नाम है ना उनका? अच्छा, मैंने नाम मिस किया, बिकॉज़ मेरी फैमिली में लाइक मामू है, इसलिए लाइक मामू आ रहे हैं। सो वाओ, दैट इज वन बिग हुक। सालार के सारे सीन्स मुझे अच्छे लगते हैं, बिकॉज सालार मुझे बहुत अपने कैरेक्टर को ओढ़ के पहन के करता हुआ नज़र आया है। ऑल माई बेस्ट विशेस विद हिम, स्टे ऑन द ट्रैक। एंड वो बहुत एफर्ट डाल भी रहा है, लग रहा है कि ही इज इनटू कैरेक्टर। हाँ, मुझे डायरेक्टर की तरफ से कुछ जगह बहुत मज़े की लगी, जैसे कि जब बाप की गाड़ी के पीछे सालार भागता है बात करने के लिए, तो वो मोमेंट बहुत प्यारे तरीके से भट्टी ने कैप्चर किया। वो भाग रहा है और गाड़ी चल रही है एंड देन इट स्टॉप्ड। आई थॉट दैट वाज अ वाओ मोमेंट। बट आई हैव माय क्वेश्चंस। क्वेश्चनेबल मोमेंट्स में मुझे ये सवाल बार बार आता है मेरे दिमाग में कि ये लड़की सालार के साथ इतनी अक्खड़ क्यों है। सालार चूँकि बाप का फेवरेट है और बहुत हेल्प आउट करता है, शायद ये वजह है। क्यों whenever she is talking to Salar, she rolls her eyes and she's kind of demeaning. This moment where जैन लेके जाता है अपनी माँ को, घर देता है गिफ्ट, और फिर उसके बाद वहीं पे बुला लेता है बीवी को, वहाँ तक तो ठीक थी बात। फिर उनको क्या कहते हैं, शेयर्ड पोजेशन देता है ऑफ द हाउस, ऑफ, टोटली ऑफ। couldn't understand it। दुनिया में कहीं ये नहीं होता, शेयर्ड पोजेशन। पहली दफ़ा मैंने सुनी, चलो होती होगी, मगर इन दो पोल्स अपार्ट लोगों को देना कि आप लाइन अच्छी थी कि मुझ पे मेरी गुजारिश है कि आप दोनों कभी भी मुझे 2 हिस्सों में मत बांटिएगा, बिकॉज मैं आप दोनों में से किसी को भी छोड़ नहीं सकता। आई लव यू एंड आई लव यू। सी, लाइन अच्छी थी, मगर उसका वो रूट जिससे उस लाइन तक वो पहुंचा वो मज़े का नहीं लगा। फिर मुझे जैन थोड़ा सा इनसेंसिटिव लगा, बिकॉज जैन का कैरेक्टर बनाना मुझे थोड़ा सा लगा कि आपको पता नहीं चला, आपने जैन को अच्छा भला बनाते बनाते इनसेंसिटिव कर दिया, बिकॉज जैन एक सेंसिटिव समझदार लड़का है। उसको पता है कि मेरी माँ मेरी फुफ्फो से सारा वक़्त बदसलूकी इसलिए करती है बिकॉज शी इज़ पॉसेसिव अबाउट मी, और अब वो इस लड़की से भी करेगी क्योंकि शी इज़ पॉसेसिव अबाउट मी। ठीक है, ये अंडरस्टूड था, हमें समझ आ गया, तो जैन को भी आ गया होगा, तो 30 साल का बच्चा है। तो माँ को वहाँ कमरे में छोड़ के लड़की को लेके बालकनी पे चला गया और वहाँ आधे घंटे का रोमांटिक सीन किया, टोटली अनकॉल्ड फॉर।
I will blame the director, I will blame the writer, I will give a little bit blame to both the actors also. यहाँ पे भी डायरेक्टर ने यही किया कि धूप में बिठा दिया बेचारे बच्चों को, उनकी आंखें खुल नहीं रही, उनको रोमांटिक सीन करना है, लाइंस लॉस्ट, विजुअल लॉस्ट, फीलिंग्स लॉस्ट। तो मेरा सवाल ये कि उस अम्मी खाली घर में क्या कर रही? अम्मी उस उतने सारे वक्त में क्या करती रही, सुन भी नहीं रही थी कहीं कान लगा के। सो वेरी इनसेंसिटिवली डन द होल बिट। वो उन दोनों का पहला इकट्ठा रोमांटिक मोमेंट था, उसको इस जगह से उठा देते, कहीं और ले जाते। उस लड़की, अच्छा इतनी प्यारी लाइन थी, वो कहीं कुछ बहुत अच्छा कहता है, उस लड़की की आंखें डुबडुबा जाती हैं। आज मेरी उर्दू बहुत अच्छी हुई है। और वो कहती है कि आदत नहीं है ना इतना अच्छा सब सुनने की। तो वो बस लाइन ही समझ आई, मगर विजुअल की सपोर्ट लाइन को नहीं मिली, इमोशन की सपोर्ट लाइन को नहीं मिली, डायरेक्टर की तरफ से मोमेंट को स्ट्रेच होने की सपोर्ट नहीं मिली लाइन को। सो सिर्फ मेरे लिए इस 2 एपिसोड्स में एवरीथिंग वाज ओके, बट द वाओ मोमेंट वाज ओ लाइक मामू आ रहे हैं, बस। उसके अलावा मुझे किसी चीज़ ने रोका नहीं, सवाल दिए मुझे, और थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, बिकॉज दिस राइटर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। सो एक रह गया 2 से। चलो नादिया, तो रात के एपिसोड 8 और 9 हमने देखे। इससे पहले स्टोरी मुझे बड़ी मज़े की लग रही थी, बहनों का ज़्यादा पार्ट था, इस दफ़ा बहनें कम हैं। लगा खुमार की रूह इसमें आ गई है, सीन उसी से ही शुरू हुआ जब माँ गई बहनोई के पास, जमील के पास। अब यहाँ आई वाज एक्सपेक्टिंग पेमेंट चीज़ें, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राइटर ने यहाँ एक लाइन डाल दी कि ये मूवी नहीं है, ऐसे वैसे मैं तुम्हें नहीं दूँ। हाँ ये है, ये खुमार नहीं है, ये खुमार नहीं है, पैसे वो ऑलरेडी चल रहा है, हम खुमार वाला गेम नहीं खेलेंगे, हम कुछ और टांग खराब हो गई थी, टांग काटनी पड़ी, वो मर गया, तो भाई हम ये तो नहीं करेंगे। वो भी डर गया, उसने कहा नो मनी, कह रहे ओनली सेटिस्फेक्शन ऑफ द हार्ट। उसने कहा फाइन, तो आपको मैं रूह की तस्कीन आपको मिलेगी इससे बदला लेके, उसको ख़राब करके, लेकिन पैसे वैसे मैं नहीं दे रही। तो वो मुझे अच्छा लगा कि ये एक डिफरेंट टच था कि हर दफ़ा पैसे दे के ही आप काम ना करवाएं, वैसे किसी की आप ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं बंदा अगर आपको सही मिल जाए विलन। तो 2 ट्रैक्स चल रहे। जो घर वाला था वो मुझे समझ आया राइटर ने ऐसे क्यों लिखा, और वो मैं जब राइटर की बात करेंगे तो वो बताऊंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फर्स्ट टाइम मैंने ड्रामे में देखा कि लड़का एक प्रॉपर्टी लेता है, माँ और बीवी के नाम करता है दोनों। तो वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी ताकि एक हुक रहे। अदरवाइज़ हमारी हीरोइन डैमेज हुई है इन 2 एपिसोड्स में। डैमेज इस तरह हुई कि एक लड़के से उसकी शादी हो रही है जो उसको बहुत प्यार करता है, शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, एयरपोर्ट जा रहा है और ये नहीं गई। शी शुड हैव मेड सम अरेंजमेंट्स। मुझे वो समझ नहीं आया वो मीटिंग क्यों ज़रूरी थी। उधर हमारी हीरोइन डैमेज हुई है कि नहीं गई, जाना चाहिए था जब एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी डायरेक्टर डैमेज हुआ था कि क्यों नहीं आपने बनाया कि अगर एक आपकी मंगनी हुई है वो जा रहा होगा, ये तो पहले एक रात बाप से छुपाना भी समझ नहीं आया कि अलहदा से